प्रश्नावली 5.2 आप यूक्लिड की अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे। पांचवी अभिधारणा है यहाँ पर। पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। यदि आंसर हो जाएगा यदि L और M दो रेखाएं हैं को तीसरी रेखा N काटती है, इस प्रकार से काटती है। देखो ये रेखा L है, ये रेखा M है और एक ये तीसरी रेखा M है। ये L, ये M पर ये रेखा N। यदि L और M दो रेखाओं को तीसरी रेखा N काटती है और रेखा N की ओर बने दो अंतःकोण, दो अंतःकोण का मतलब ये अंतःकोण हो गए, अंदर की तरफ बने हुए कोण अंतःकोण हो गए। तो दो अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम होता है। तो जिस तरफ को N के जिस तरफ को अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम होगा उसी तरफ को लाइन मिलेंगी। जैसे यहां को ये दो समकोण से कम है, इधर ये दो समकोण से अधिक है। दो समकोण का मतलब 180 अंश। 180 अंश में एक न्यून कोण हो गया, देखिए एक यहां पर अधिक कोण हो गया। यहां पर भी देखेंगे तो ये अधिक कोण है, ये ज्यादा दिख रहा है, ये कम दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरफ को दो समकोण से कम है, इस तरफ दो समकोण से कम है। तो इसी तरफ को लाइन अब पीछे बढ़ाने पर ऐसे करके मिल जाएगी। अगर इसी को हम ऐसे बना दें, ये रेखा L है और ये रेखा M है और ये रेखा N है, तो अब इस तरफ को मिलेगी ये लाइन, क्योंकि यहां दो समकोण से कम बन रहा है आपको। यहां ये दोनों अधिक कोण बन रहे हैं, दोनों अधिक कोण बन जाएंगे तो ये दो समकोण से अधिक हो जाएगा। इस तरफ को दो समकोण से अधिक हो जाएगा, इस तरफ को दो समकोण से कम हो जाएगा। दो समकोण से कम होगा तो ये जो है लाइन उसी तरफ को मिलेगी जिस तरफ को दो समकोण से कम होगा। प्रश्न नंबर 2, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। यानी पांचवी अभिधारणा से हमने समांतर रेखा की परिभाषा बतानी है। तो हम दो रेखाएं ले लेते हैं L और M और एक तीसरी रेखा N काटती है और N इस प्रकार से काट रही है कि एक तरफ बने अंतःकोणों का योग एक और दो का योग दो समकोण है। जैसे हमने मान लीजिए एक रेखा ये ले ली और दूसरी रेखा ये ले ली और तीसरी रेखा ये ले ली। ये L है, ये M है और ये तीसरी रेखा ये N है। तो ये जो कोण बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 2, इन दोनों का योग जो है कोण 1 व 2 का योग दो समकोण के बराबर है। तो L और M रेखा N के एक और नहीं मिलेंगे, इस ओर नहीं मिलेंगे। अगर इस ओर नहीं मिलेंगे, देखो 1 और 2 अगर 180 अंश हैं तो 3 और 4 भी 180 अंश हो जाएंगे। ये 3 हो गया और इस कोण को हम 4 कहेंगे। तो ये इस ओर भी नहीं मिलेंगे, 3 और 4 का योग भी 180 अंश होगा। तब L और M रेखा N के दूसरी ओर भी नहीं मिलेंगे, एक ओर नहीं मिले फिर दूसरी ओर नहीं मिले, अतः L और M कभी नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी, न पीछे इधर को बढ़ाने में, बाएं साइड बढ़ाने में, न दाएं साइड बढ़ाने में मिलेंगी। तो L और M जो है समांतर रेखाएं होंगी। तो ये यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से हमने इसको निकाला है। पांचवी अभिधारणा क्या कहती है कि रेखाएं उस ओर मिलती हैं जहां पर दो समकोण से कम हो जाए योग। यहाँ तो दो समकोण के बराबर हो गया है, इसलिए ये रेखाएं नहीं मिलेंगी। एक और दो कोण 1 और 2 की ओर को नहीं मिलेंगी, कोण 3 और 4 की ओर को भी नहीं मिलेंगी। तो दोनों साइड को नहीं मिलेंगी तो समांतर रेखाएं हो जाएंगी।